बस खाना है और पीना है, बस खाते पीते रहना है, खाना और पीना जीना है, ऐसे ही जीते रहना है। कमजोरों में वो जोर नहीं कि अपने आगे डट जाए, हम डोर नहीं जो कट जाए, हम ढोल नहीं जो फट जाए, हम पोल नहीं जो खुल जाए, हम पहले ही इतने खुले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते तो रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते तो रसगुल्ले हैं। माँ ये भी छोटा, कोमल ये भी छोटा। क्या मुसीबत है, हर 6 महीने बाद मुझे कपड़े टाइट हो जाते हैं। बस किया कर बेटा, इसीलिए तो कहती हाथ जरा रोक लिया कर। माँ हाथ रोक भी लूँ ना तो अब्बा जी मुझे स्लीवलेस शर्ट पहने नहीं देंगे। मैं खाने की बात कर रही हूँ, पहनने की नहीं। तो माँ कपड़े पहने ही जाते हैं, खाए थोड़ी ना जाते हैं। जिस तरह तू फैल रही है ना, नॉर्मल सूट पहन नहीं सकेगी। सेम टू यू। इसीलिए तो कहते हैं कि जिम चलते हैं। मैंने कोई जिम नहीं जाना, मैंने सरगोदा जाना है। मेरी बात को ना घुमा, बड़ा तेरी फूफी ने सरगोदा में जिम खोला हुआ है ना। अच्छा छड़ परे, पहले ये बताओ, ये मेरा डिजाइनर सूट है, मुझे टाइट हो गया, इसका क्या करना है? ये आपको टाइट हो गया पक्का? तो बस ठीक है, फिर मुझे दे दे, मैं इसको कम करके पहन लूंगी। कोई बात नहीं बेटा, तू भी 1.5 हफ्ता पहन ले, फिर मेरे जैसे टाइट हो जाएंगे। ये दे बिरयानी नहीं ना, तुम पता नहीं क्या मुसीबत है, पता नहीं कौन घर आने वाला है जिसके लिए आप मुझे दुबला करने में तो ली है। यार भाई ज़ोक, खाना पकाने के कितने तरीके बताते हैं। पता नहीं है कि माँ मेरी शादी प्रिंस चार्ल्स से क्यों कराने पर तुली गई है। अब्बा जी। ओ जी पुत्र जी, मैंने किसी प्रिंस चार्ल्स से शादी नहीं कर रही। और ना पुत्र जी, और डियाना के साथ मैंने खुद शादी नहीं की थी, अकेली घूमती रहती थी गरीबनी, हालांकि अद्धी बात तय थी। वो प्रिंसेस डायना आपसे शादी पर तैयार थी? ओ नहीं, मैं उससे शादी पर तैयार था। तो फिर की क्यों नहीं? नहीं पुत्र, मुझे इस्लामी लड़की चाहिए थी, और तू फिक्र ना कर, मैं किसी प्रिंस चार्ल्स से तेरी शादी नहीं होने दूंगा। चल मेरी पुत्र, फिक्र ना कर। माँ को लगता है कि मेरा यही हाल रहा तो मेरे लिए कोई भी नहीं आएगा। माँ का ख्याल गलत है, आएगा और जरूर आएगा, बल्कि आया ही समझो। ओ छोटू, कौन आ रहा है? मुझको भी तो पता लगे, इतना खुश क्यों है? कौन आ रहा है बता मुझे, बता दे मुझे क्लियर है। सजीला, ओए सजीला, ओए सजो। अरे आ कौन रहा है? कोई कहते बता ना कौन आ रहा है। बाजी मेरे पास टाइम नहीं, मुझे तैयारी करनी। तैयारी क्यों? असल में तो शहजादा नहीं आ रहा। छोटू, शहजादा आ रहा है कोई? ओए ख्वाजा, तेरी बहन ने चंगा नहीं कीता है। हाँ सजीला, उनकी तो कोई गलती नहीं है। किस तरह गलती नहीं है ख्वाजा साहब? कोई अपनी जवान जान ते खूबसूरत थी मुंडे वाले कार भेजता है। जवान, हसीन, खूबसूरत लड़की, लेकिन हमारे घर में तो कोई ऐसी बात नहीं। रहा छोटू, वो तो अभी छोटा। हाँ जी, अब तो मेरी मूछें भी आने लगी, अब मैं तो छोटा भी नहीं रहा है। माँ आने दे, इसमें क्या हर्ज है? कोमल पुत्र, ये खुली साजिश है। किसके खिलाफ? चलिए तेरे खिलाफ। तेरी फूफी देख गई थी ना कि मैंने घर में दामाद रखा हुआ है, मेरा मतलब है पेइंग गेस्ट रखा हुआ है। पर पुप्पो को तो फरहान से ईंट कुत्ते का बैर है। माइंडेड, मैंने पुप्पो को ईंट कहा है। तू ना चश्मा लगवा ले, तेरी फूफी ईंट नहीं पहाड़ है, पहाड़। एक पहाड़ी मेरे सर पे दे मारी भी है। माँ जी पुत्र। बता दो कौन आ रहा है? नाजरीन, तेरी फूफी साथ। नाजो क्या नाजो आ रही है? जी फराज भाई, और मैंने तो पूरा खत भी पढ़ा है। फुप्पो ने साफ साफ लिखा है कि तुम ना नाजो को अपनी बेटी ही समझो। अरे वाह छोटू, देखो तुम्हें तो मुफ्त की बहन ही मिल गई यार। हाँ भाई, आपने तो पूरा खत ही नहीं सुना, आगे भी है। अच्छा भाई सुना, आगे क्या है? और उन्होंने लिखा है कि कोई घर का अच्छा से लड़का ढूंढकर उनकी शादी या रिश्ता करवा दे। है कैसी ये नाजो माटी जान, लेकिन वो है कैसी? होना कैसी है पुत्र, तू इसकी माँ से नहीं मिला? वो मांटी जान कैसी बातें कह रही, माँ जैसी नहीं हो सकती वो। इससे भी बदतर, माँ पर तो फिल्म भी बन चुकी है। वो मदर इंडिया? नहीं नहीं, एक थी डैन, अब बेटी पे बनने वाली एक थी चुड़ैल। पुत्र जी तू
तू इस तरह कर, कुछ दिनों के लिए ना अपने दोस्त के घर में शिफ्ट हो जा। क्यों? बेटा हमें तू यहाँ डरेगा, इससे बेहतर है कि तू नीवा नीवा होकर छेती छेती निकल जा। अच्छा। हाँ लेकिन वो छोटू तो कुछ और कह रहा था। आइए आइए, अपना ही घर समझिए। छोटू, मेरा बैग उठा के लाओ। उफ अल्लाह, यहाँ तो बहुत हॉट है। लेकिन आपसे कम है। मुझे पता है, लेकिन लाउंज में तो एसी नहीं है छोटू। फिक्र ना करें नाज़नीन, अब आप आई हैं तो बाथरूम, किचन, लाउंज, आप जहाँ जहाँ कहेंगी हम वहाँ एसी लगवा देंगे। आप कभी मेरे घर, I mean, आप कभी मेरी हवेली आइएगा। मेरी हवेली में तो नौकरों के कमरों में भी हमने एसी लगाए हैं। हवेली? कहाँ है आपकी हवेली? अरे दफा करें नाज़नीन, आपने कौन सा इनकी हवेली जाना है? क्यों नहीं जाना, जरूर जाना है। आप आएंगी ना जी मेरी हवेली में? नाज़नीन हवाई जहाज पे आती जाती हैं और आपके छोटे से शहर में तो कोई एयरपोर्ट ही नहीं होगा। हाँ लेकिन हेलीपैड तो है, तो आप अपना हेलीकॉप्टर मेरे हेलीपैड पर उतार दीजिएगा। क्या? क्या कहा आपने? आपका अपना हेलीपैड भी है? कहने में क्या जाता है, इनका तो हेलीकॉप्टर भी हो सकता है। अभी कहेंगे बड़ा ही रहीन बच्चा है ये। मेरे पास तो दो हेलीकॉप्टर्स एक्चुअली। बच्चा? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, बच्चा किसको कहा? अब देखिए ना, मुझ जैसे अमीर, हैंडसम और स्मार्ट आदमी के सामने तो ये बच्चा चुना का बच्चा ही है ना। मैं बच्चा नहीं हूँ, इस साल में पूरे 13 साल का हो जाऊंगा। और फरहाद भाई, एक टीनेजर को बच्चा कहते हुए आपको शर्म नहीं आएगी? Oh my God, so cute! जी बाजी, नाजू कहाँ है? अभी तो यही थी। तो कहाँ गई? उस फरहाद के साथ होंगी। मैं भी लाता हूँ। फरहाद, मैं तुझे अपनी शीरी नहीं ले जाने दूंगा। ओए काके, तूने बड़े जवानों वाले शौक पाल लिए। जाने दे, जाने दे। फरहाद भाई, मुझे बार बार काका कह के मेरी इंसल्ट ना करें। मैं कल शेव कराने लगा हूँ। शेव आने तो दे, फिर शेव कराई, वरना ये तेरी सारी स्किन ना खुरची जाएगी। दर्द होगा, दर्द। फरहाद भाई, मर्द का दर्द नहीं होता। और मेरी छोटी सी मर्द ऐसी बातें ना क्या कर, तुझे शूट नहीं करती। ये मेरा और नाज़नीन का मसला है। जी नहीं नाज़रीन, अब मेरा प्रॉब्लम है, मेरा। देख लेंगे। तो फिर देख लेंगे। आप लोग रेसलिंग कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं तो इस बच्चे को दाव पेच सिखा रहा हूँ, डिफेंस मैकेनिज्म। क्योंकि स्कूल में उसको बहुत सारे बच्चे छेड़ते हैं, गोलू गोलू लोलू पोलू। Oh, poor you. इतना अच्छा लगता है जब आप ऐसे प्यार करती हैं। क्यों ना करूं? मेरे स्वीट से क्यूट से कजन जो हो। सिर्फ क्यूट और लविंग भी हो। यस, और इंटेलिजेंट भी हो। यस, और मेहमान नवाज भी हो। मेहमान नवाज। यस, और मेरे प्यारे से नन्हे से मुन्ने से छोटे से भाई हो। और पता है, बस अब कुछ नहीं बोलना। अब आपने बात ही खत्म कर दी। अरे इससे क्या हुआ है? छोड़े, बच्चा है, शायद उसने बात समझाना हो। आप बताएं, आप इतना हुस्न जमाल कैसे सारा दिन मैनेज कर लेती हैं? वेरी नाइस। बस जी, कर ही लेती हूँ। वो क्या हो गया? नहीं आता है। मैम शैम कोई नहीं है कोमल, ये नाज़नीन ना, इसके इरादे मुझे चंगे नहीं लग रहे। क्यों? पुत्र यही समझ ले, वो मेरे अरमानों और तेरे सुहाग पे डाका डालने आई है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। वो टाइम तेरी शादी होने भी नहीं देगी। बस कर, तुम वहाँ कैसी बातें कर रही हो? इतने
आंखें इतनी प्रिटी हैं, इतनी खूबसूरत है, इतनी बड़ी बड़ी हैं। थैंक यू। ओह यू वेलकम। और ये जो आपके हाथ है ना, आपके हाथों में साफ साफ लिखा है कि आपकी लव मैरिज होगी। हाँ वाकई? हाँ जी। और इसके अलावा इसमें ये भी साफ साफ ये देखें नुमाया कि आपको बचपन में कोई चोट भी लगी हुई? हाँ हाँ बिल्कुल सच। आपको कैसे पता चला? ये देखे ना, यहाँ पे चोट लगी हुई मेरे बचपन में। नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे कोमल, कोमल तुम जानती हो कितना अच्छा हाथ देखते हैं। मेरा माजी मुस्तकबिल तो उन्होंने यूं बता दिया। सच? तुम्हें हाथ देखना आता है? जाहिर है तो और नहीं तो क्या। अच्छा सच में? अच्छा मुझे बताओ फिर, मेरा देख के बताओ। देखो मैं हाथ देखता हूँ, ये लोहे के पंजे देखना ये मेरे बस की बात नहीं। सॉरी। सीधा सीधा हाथ देखो, नहीं तो निकाल एडवांस। चलो। एडवांस? किस चीज का एडवांस? अब वो असल में मैं बहुत एडवांस किस्म का लड़का हूँ, लिबरल टाइप। यही तो कह रही है ये। और मैं भी अपने सरगोदा की सबसे ज्यादा एडवांस लड़की हूँ। मुझे पता होता कि सरगोदा इतना ज्यादा एडवांस हो गया, मैं तो कभी इतनी दूर कराची ना था, मैं तो उधर ही सरगोदा में लगा फिरता। सच्ची? तोड़ी कसम जी। क्या है? हाथ देखो और बताओ। देखो तुम्हारे हाथ में दो खास बातें। अच्छा। एक तो सबसे पहली बात ये कि ये हाथ कम से कम 200 दफा किसी दरवाजे में आया हुआ है, और दूसरी बात ये कि ये हाथ अगर किसी पर उठ जाए वो तो दुनिया से ही उठ जाए, जैसे मैं यहाँ से उठने वाला हूँ। क्या मसला है इसके साथ? अरे इससे क्या हुआ? तुम रुको, मैं इसको देख के आती हूँ। तुम कहाँ जा? नाजुक तो है प्यारे हाथ। अब आपकी अम्मी आपकी शादी ही करना चाहती हैं? नहीं, शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं मिल रहा। शादी हॉल? ओह, जो उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। इससे ज्यादा और क्या जरूरी होता है? अच्छा मुहूर्त? ओह, वो कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कोई पार्वती हूँ तो शादी के लिए मोहरे ढूंढना पड़ेगा मुझे। फिर क्या नहीं मिल रहा? अरे लड़का, मुझे मेरी पसंद का लड़का नहीं मिल रहा। हाँ तो आप इधर उधर नजरें घुमाएं, झाड़ियों के पीछे, छतों पर, टेरेस पे, पाइपलाइंस पे, कहीं आपको कोई ना कोई लड़का तो मिल ही जाएगा कहीं ना। कहाँ? मुझे तो कोई कहीं नजर नहीं आ रहा। और वैसे भी मुझे कोई आम लड़का नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी पसंद का लड़का चाहिए। और मैंने अपनी अम्मी को बता दिया कि मुझे कैसा लड़का चाहिए। तो मुझे भी बता दे प्लीज। हाय अल्लाह, अब आप मेरे लिए लड़का ढूंढेंगे क्या? इतना तो मैं पागल नहीं कि मैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारूं, लेकिन फिर भी चले कोशिश तो ना कर ही लेता। तो आपको कैसा लड़का अच्छा लगता है? लंबा कर और स्मार्ट और दुबला, जी और यंग और एजुकेटेड, चलो 50% एक कम भी हो गया। और लंबी जायदाद और अपना बिजनेस भी होना चाहिए। थे मर गए यार। क्या आपने कुछ कहा? जी कुछ नहीं, वो बस ना ही पूछे आप। हाय, तुसी रो रहे हो? ये तो खुशी क्या सुने पगली। ओहो, तुसी दिल दे वड्डे ही कमजोर हो। एग्जैक्टली यही बात तो मेरे अब्बा जी ने तब कही थी जब मेरे अब्बा जी अरबी मशकी घोड़ों पर बैठ के हमारी हजारों मील लंबी अराजी के ऊपर वॉक करने के लिए निकलते थे। हाँ? घोड़ों पे वॉक? वो असल में जमीन ही इतनी है कि उधर पैदल वॉक नहीं हो सकती। हाय अल्लाह, आपके पास कितनी जमीन है? ये तो कुछ भी नहीं, असल में बहुत सारी जमीन के ऊपर तो हमने शुगर मिल्स और फ्लोर मिल्स लगा दी हुई हैं। अब बस यही को 2500-2600 मुरब्बे बाकी बच गए। हाय अल्लाह, हाय मैं मर जावा। आमीन। ये कमीनी औरत मेरी बेटी के हिस्से के जैम जाली खा सकती है, मुरब्बे नहीं खाने दूंगी इसे मैं, चाहे कोमल को कुछ भी करना पड़े। कोमल, अल्लाह कोमल पुत्र पैसे। माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर आपने नाजो को घुमाने के लिए इतने सारे पैसे बकाए में होशो हवास दिए? बस कोमल पुत्र, हम मेरी आंखें खुल गई हैं। अपने अपने होते हैं, चाहे कितने कमी कमीन क्यों ना हो। बस कल से तुमने एक काम करना है। वो क्या? तुमने बताओ क्या करना है? सुबह ही सुबह सबके उठने से पहले ना नाज़रीन को तूने सैर कराने लेके जाना है, और सबके सोने के बाद वापस लेके आना। ठीक है, डन है। शुक्र है इस चल्ली को कुछ समझ में नहीं आया। ये छोटू किथे है? सुबह से मुझे नजर ही नहीं आया। छोटू, वे छोटू।
और कहाँ हो तुम? और मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ले लाया हूँ। रहने दे अब्बा जी, जब किसी की जिंदगी में रस ना हो तो रसगुल्ले कौन खाएगा? अरे मैं और तुम खाएंगे। चला मेरा पुत्र, चले रसगुल्ले खाएं। जाने दे अब्बा जी, मुझे डूब जाने दे। अरे क्या हुआ पुत्र जी? यही तो दुख है अब्बा जी कि कुछ नहीं हुआ। सॉरी अब्बा जी कि मैं आपकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकूंगा। ओ यार, कौन सी ख्वाहिश है? वही ख्वाहिश जब आपने मुझे पहली बार गोद में लेकर अजान देने से पहले कर ली होगी। अस्पताल का बिल माफ कराने की? नहीं पुत्र, वो तो कभी भी पूरी नहीं हुई। फिर कर दी ना आपने कंजूसी वाली बात। मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूँ। ओए पता तो चले, और कौन सी ख्वाहिश है? मुझे दूल्हा बनाने की ख्वाहिश, मेरे सर पे सहरा सजाने की ख्वाहिश, मुझे इस घोड़े पे बिठाने की ख्वाहिश। ओए बस कर पगले, घोड़े की चीखें निकल जाएंगी। अभी तू काका है, निक्का है, जान दे पगले। अब्बा जी ने फिर से मुझे काका कहा, जाए, मैं नहीं भूलता आपसे। चलो इतनी सुबह-सुबह कहाँ ले जा रही हो? ना तो कोई शॉपिंग सेंटर खुला होगा और ना ही कोई सिनेमा हॉल। नाश्ता बेबी, बम्स रोड का नाश्ता वर्ल्ड्स बेस्ट नाश्ता मिलता है। उसके बाद क्लिफ्टन चलेंगे ना यार, और रास्ते से ना डोनट्स पिक कर लेंगे। वो नहीं है ढंग के डोनट्स, वो चलो। भाई हम दोनों जाएंगे सिर्फ क्या? अरे तुम देखो ना, बहुत मजा आएगा। ओके। हाय फरहाद। भागी तो ऐसे जैसे यही फरहाद की शीरी हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं नाज़नीन को शहर में अकेला नहीं छोड़ सकता। क्यों? वो तो अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। ओहो, तुम्हारी तो खैर है। उसको देखो, वो तो एक खूबसूरत लड़की है यार। वैसे ये बात तो ठीक नहीं, तो फिर यही है कि फिर तीनों इकट्ठे ही चलते हैं, और क्या? क्यों नाज़नीन? हाँ ना, क्यों नहीं कोमल, तीनों साथ चलते हैं यार। तो ठीक है। एक सेकंड। नाज़नीन देखो, तुम्हारी लिपस्टिक सारी खराब हो गई, तुम जाकर शेड चेंज करो। वाकई मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। पैसे दे दो। क्यों? वो सोचो, अगर गन पॉइंट पर किसी ने तुमसे सारे पैसे छीन लिए तो तुम क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने पैसे मेरे पास रखवा दो, मैं जूते के अंदर रख लूंगा, तो वो सेफ रहेंगे। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा बात सुनो, खबरदार अगर तुमने नाज़नीन को ये बताया कि सारे पैसे तुम्हारे और तुमने मुझे दिए। क्यों? दो मेरे पैसे वापस। उसकी वजह ये है कि नाज़नीन क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगी जब उसको ये पता चलेगा कि तुम बार बार उसको जता रही हो कि मेरे पैसे मेरे पैसे। ये भी ठीक है, मगर मैं आ गई। वेरी गुड, चले चलो। शुक्र है कोमल नाज़नीन को सुबह ही लेकर चली गई थी, और रात भी काम धंधे पर चला गया था। रात को कह रहा था कि आंटी जी मैं कोई नौकरी करने जा रहा हूँ, बस अल्लाह करे कि अब लड़कियां वापस आ जाए। हम आ गए। ये तुम लोग तीनों, या मेरी आंखों में कोई असर हो गया? हम आंटी जान, असल में हम 4 लोग आए, 1 2 और 3 4। लेकिन आंटी जान, मैंने सोचा कि आज क्यों ना इन लड़कियों को शहर घुमाऊं। देखा माँ, मैंने सुबह से इसको लेके गई और शाम को सबके सोने के बाद लेकर आई हूँ, ठीक है ना? तुझे तो पता नहीं है, तू अपना नसीब सुला रही है। वो देखो कैसे तोते चौचे लड़ा रहे हैं। तूने सारे पैसे लुटा दिए ना? मेरे नहीं, नाजो ने की थी सारी शॉपिंग। हमारे पैसे और पूरा माल लूटा ही है। हमारे नहीं, फरहाद के पैसे। फरहाद के? अब अच्छा थोड़ी ना लगता है मैं सबके सामने कहती हूँ हमारे पैसे हमारे पैसे। अच्छा तो और क्या किया? उनकी बातें सुनती रही है तू? नहीं, उन्होंने तो मुझे साइड वाली टेबल पे बिठा दिया और ढेर सारा खाना ऑर्डर कर दिया। और खाने के बाद? खाने के बाद तो फिल्म देखने चले गए थे ना। फिल्म तो तुमने फरहाद के बराबर बैठ के देखी होगी ना? नहीं तो मैं तो फूड कोर्ट में थी, खाना खा रही थी। वो अब चलो ठीक है, नाजो को कोई कदर नहीं है, पर मुझे तो मेरे बाप की कमाई की कदर है ना। तो मैंने खाना खत्म करी थी, इतना सारा था, इतनी मुश्किल से खत्म हुआ था। काश तू थोड़ी सी भूखी रह जाती। क्या हो गया? आप भी कहती कि हमेशा रिस्क की कदर करनी चाहिए। हर वक्त मुझे डांटती रहती है, पता नहीं किसकी रंग की माँ है ये।
मामी जी, मामू कहाँ रह गए? वो तुम्हारी अम्मी से बात कर रहे ना, फोन आया हुआ। अरे हाँ, फिर तो मुझे जरूर जाकर सलाम पेश करके आना चाहिए। आखिर आपकी अम्मी का जो फोन। हाँ बेटा जा, तुम फोन से निकल के ना तुम्हें चक भी बढ़ सकती है। लो भाई, मुबारक हो नाज़नीन, तुम्हारी शाम की टिकट हो गई है। मुबारक हो, मुबारक हो। इतनी अचानक? हाँ वे सजीला, अब तुम तैयारी करो, हम सब ने जाना है। हाय अल्लाह खैर करे, बाजी कहीं गुजरने वाली तो नहीं है? और नहीं भाई, नाज़नीन का रिश्ता तय हो गया, कल मंगनी है। क्या? हाँ भाई, लड़का भी नाज़ो की मर्जी के ऐन मुताबिक मिला है। नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें करें नाज़नीन, तुम इनको बताओ ना कि क्या तुम इस शादी से खुश हो भी कि नहीं? Of course फरहाद, मैं एक मशरकी लड़की हूँ। शादी तो मैंने अपनी अम्मी की मर्जी से ही करनी थी। रस से भरे रस, रस से भरे हैं रस से तरे, रस रस से तरे हैं रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले। तू गोल मटोल है, क्या गम है, मैं भी तो गोल मटोल सा हूँ। बाके और फिक्र को छोड़ अभी, बस वो सुन जो मैं बोलता हूँ। दुनिया भी गोल है, अंडा भी, सूरज भी गोल है, चंदा भी है गोल मोल, हर धंधा भी, चक्कर भी गोल है, फंदा भी। सब कुछ ही गोल है दुनिया में, हम कौन से ऐसे कल्ले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले।